नमस्कार किसान भाइयों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। किसान साथियों आज हम बात करेंगे देखिए धान की फसल में खरपतवार को कैसे नियंत्रण करें। हाँ किसान साथियों, बहुत से किसान साथी पूछते हैं कि हमारी जो धान की फसल है, अपनी जो धान की फसल है, इसमें बहुत मात्रा में खरपतवार हो चुके हैं। चौड़ी पत्ती वाले और सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार अधिक मात्रा में हो चुके हैं। क्योंकि किसान साथियों जब अपनी जो धान की फसल में खरपतवार हो जाते हैं, कौन सी भी फसल हो जिसमें खरपतवार हो जाते हैं तो उसकी पैदावार घट जाती है। हाँ किसान साथियों, जो पैदावार घट जाती है लगभग 30 से 35 या 50% भी किसान साथियों पैदावार घट जाती है। क्योंकि जो हम खाद लगाते हैं, वो दवाई लगाते हैं, उसे किसान साथियों पौधे को सही मात्रा में नहीं मिल पाता, खरपतवार यूज कर लेते हैं। जो खरपतवार यूज कर लेते हैं तो उसमें किसान साथियों जो अब धान का पौधा होता है उसे सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते, वो किसान साथियों जो खरपतवार यूज कर लेते हैं। तो इनको आपको दूर करना होगा, अपनी धान की फसल से अलग करना होगा। किसान साथियों आप रासायनिक विधि द्वारा भी अलग कर सकते हैं और निराई गुड़ाई द्वारा भी अलग कर सकते हैं। निराई गुड़ाई करके यदि आप करते हैं तो आपको अधिक मेहनत के साथ साथ किसान साथियों अधिक खर्चा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों आप निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं, और यदि आप स्प्रे के द्वारा खरपतवार को अलग करना चाहते हैं, खरपतवार को सुखाना चाहते हैं जल्दी, और आपकी फसल काफ़ी बेहतरीन हो जाए, साफ़ सुथरी हो जाए, उस खेत के अंदर कोई भी खरपतवार ना रहे, तो हम आपको ऐसी दवाई के माध्यम से बताएंगे, ऐसी खरपतवार नाशक बताएंगे जो आपकी धान की फसल को बेहतरीन बनाएगी और किसान साथियों फसल बेहतरीन रहेगी, हरी भरी फसल आएगी। फसल पर आपकी फसल पर कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी किसान साथियों कोई भी हानि फसल पे नहीं होगी और फसल आपकी बेहतरीन रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो किसान साथियों चैनल पर पहली बार हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसान साथियों यह वीडियो आप देख रहे हैं तो प्यारा से कमेंट करके जरूर बताएं यह वीडियो आप कौन से राज्य से देख रहे हैं, ताकि भी हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कौन कौन से राज्य तक जाती है। तो किसान साथियों खरपतवार को अलग करने के लिए किसान साथियों जो आपको रासायनिक विधि द्वारा जो आपको लानी है, किसान साथियों मार्केट में अनेक प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, तो हम बताएंगे आपको कौन सी दवाई यूज़ करनी है। किसान साथियों खरपतवार आएंगे वो हल्के हल्के पीले पड़ते हुए, किसान साथियों लगभग 102 दिन में किसान साथियों हल्के हल्के पीले पड़ेंगे। पीले पड़ने के साथ साथ किसान साथियों वो सूखने लगेंगे। हाँ किसान साथियों जैसे हल्के हल्के पीले पड़ेंगे वैसे ही किसान साथियों लगभग 10 दिन के अंदर अंदर वो सूख जाएंगे, कतई सूख जाएंगे किसान साथियों। और किसान साथियों आपको जो खरपतवार नाशक लगाएं किसान साथियों, तो आपको क्या करना है, जैसे आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि खरपतवार किसान साथियों काफ़ी मात्रा में पीले पड़कर सूख रहे हैं। हाँ किसान साथियों ऐसे ही धीरे धीरे पीले पड़ेंगे, पीले पड़ते हुए किसान साथियों सूख जाएंगे। किसान साथियों कोई भी मोटा हो, कौन सी भी घास हो, सब दोनों सूख जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले किसान साथियों जो खरपतवार नाशक का स्प्रे करें तो सबसे पहले आपको उसमें सिंचाई, हाँ किसान साथियों सिंचाई यानी कि पानी तो होना चाहिए किसान साथियों, लेकिन नमी पूरी मात्रा में होनी चाहिए। हाँ किसान साथी यदि आपने आज पानी लगाया, सिंचाई करी है, तो किसान साथियों तो आपको अगले दिन स्प्रे कर देनी चाहिए। या किसान साथियों पानी सूख गया है तो आप लगभग कुछ घंटे में भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन पानी नहीं होना चाहिए। पानी हो तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना हो कि किसान साथियों हल्का हल्का हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन किसान साथियों नमी पूर्ण मात्रा में बनी रहनी चाहिए खेत के अंदर। फिर किसान साथियों आपको लगभग 48 घंटे के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर फिर सिंचाई कर देनी चाहिए। हाँ किसान साथियों जैसे आपने आज सिंचाई करी, लगभग सिंचाई के लगभग, और फिर आपने अगले दिन स्प्रे करी, स्प्रे के लगभग किसान साथियों 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर आपको फिर सिंचाई कर देनी चाहिए। हाँ किसान साथियों 24 घंटे के अंदर भी सिंचाई कर सकते हैं और 48 घंटे के अंदर भी सिंचाई कर सकते हैं। हाँ किसान साथियों लेकिन 48 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो किसान साथियों आपको ऐसे यूज में करनी है। तो यूज में करने के लिए किसान साथियों हमने आपको बताई पहले सिंचाई करनी है, सिंचाई के किसान साथियों अगले दिन आपको फिर स्प्रे करनी है, स्प्रे के लगभग 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई करने के बाद किसान साथियों आपकी जो पौधे होंगे, वो जो धान के पौधे होंगे उन पर कोई भी हानि नहीं होगी, और जो घास के पौधे होंगे वो सूखने लगेंगे, पीले पड़ने लगेंगे। कुछ दिनों बाद देखेंगे 10 दिन के अंदर काफ़ी मात्रा में सूख जाएंगे और फसल आपकी हरी भरी हो जाएगी। तो बात करते हैं कौन कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको लानी है, मार्केट के अंदर जाना है, मार्केट में किसान साथियों जो दुकानदार हैं तमाम प्रकार की दवाइयाँ देंगे। किसान साथियों जो आपको लानी है, ये दवाई लानी है, तो इस दवाई का नाम है किसान साथियों बहुत ही बेहतरीन दवाई है। बात करते हैं इसके बारे में। किसान साथियों टेक्निकल की बात करें तो आपको क्या लाना है, बिस्पेरिक वैक्स सोडियम 10% एससी फॉर्म में आता है, इसे ध्यान रखना है। हाँ किसान साथियों बिस्पेरिक वैक्स सोडियम 10% एससी फॉर्म में आता है, इसका ध्यान रखना है। और किसान साथियों कौन सी भी कंपनी का ले सकते हैं, पीआर की नॉमिनी गोल्ड ले सकते हैं किसान साथियों, बेहतरीन है।
पीआर की नॉमिनी गोल्ड। हाँ किसान साथियों, पीआर की नॉमिनी गोल्ड ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन दवाई है, जिससे किसान साथियों आप कौन सी भी कंपनी का लें, लेकिन टेक्निकल आपको याद रखना बिस्पेरिक सोडियम, जिससे किसान साथियों आपको जो खरपतवार होंगे उनको अलग करने में काम करेगा। और किसान साथियों नॉमिनी गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों इसकी बात करें, हम इसकी मात्रा की बात करें नॉमिनी गोल्ड की, तो आपको जो नॉमिनी गोल्ड लेना है किसान साथियों, बिस्पेरिक बेग सोडियम 10% एससी फॉर्म में आता है। और किसान साथियों ये टेक्निकल नाम है किसान साथियों, इसके नॉमिनी गोल्ड ले सकते हैं। इसमें किसान साथियों इसकी मात्रा की बात करें, 1 एकड़ के लिए आपको 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इसे लेना है। हाँ किसान साथियों 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको नॉमिनी गोल्ड का प्रयोग में लाना है किसान साथियों, जिससे आपकी फसल को बेहतरीन बना देगी। और इसकी किसान साथियों इसमें जो किसान साथियों पानी की जो मात्रा रखनी है, यदि आपके पास 15 लीटर का पंप है तो आपको लगभग 10-12 ml प्रति पंप में डालना है किसान साथियों। प्रति पंप के हिसाब से डाल सकते हैं, जिसमें 15 लीटर पानी आ रहा है तो किसान साथियों आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों 10 से 12 ml प्रति पंप में डालना है जो 15 लीटर पानी आ रहा है, और 15 लीटर पानी के हिसाब से किसान साथियों आप प्रयोग में ला सकते हैं, जिससे किसान साथियों आपके सक्रिय पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं, छोटी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं, उन्हें आसानी से सुखा देता है और नष्ट कर देता है किसान भाई। और धान की फसल पर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। यदि किसान भाइयों आपकी धान की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, यानी कि मान लीजिए जैसे मोता है, सांप है या अन्य प्रकार के कौन सी भी बेद घास है, इसकी चौड़ी पत्ती वाली इन्हें आप आसानी से सुखा सकते हैं। इसके लिए आपको जो टेक्निकल लेकर आना है बहुत ही बेहतरीन है, जिससे आप किसान साथियों प्रयोग में ला सकते हैं। किसान साथियों इसकी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार यानी कि इसकी बात करें टेक्निकल की, तो इसका नाम है पाइराइजो सल्फोराइन एथाइल। हाँ किसान साथियों पाइराइजो सल्फोराइन इथाइल 10% WP के फॉर्म में आता है किसान साथियों। इसकी मात्रा की हम बात करें, यानी कि पाइरोराइज सल्फोराइन एथाइल 10% WP की फॉर्म में आता है। इसकी मात्रा की बात करें तो लगभग आपको 80 ग्राम प्रति एकड़ लेना है। हाँ किसान साथियों 1 एकड़ के लिए आपको जो यूज में लाना है किसान साथियों 80 ग्राम लेना है 1 एकड़ के लिए। और किसान भाई यदि हम पंप की बात करें तो आपको लगभग यानी कि जो 15 लीटर का पंप है उसमें 10 ग्राम प्रति पंप में डालना है। हाँ किसान साथियों 15 लीटर पानी डाल रखना है, 15 लीटर पानी के हिसाब से आप 10 ग्राम डाल सकते हैं। और किसान साथियों आपकी जो फसल होगी धान की फसल, जितने भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उन्हें आसानी से 8 से 10 दिन के अंदर पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाएगा किसान साथियों। यदि आपकी धान की फसल में दोनों प्रकार के खरपतवार हैं, यदि दोनों प्रकार के खरपतवार दिख रहे हैं तो आप इन्हें आसानी से एक जगह मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। हाँ किसान साथियों आप पाइरोजाइड सल्फोराइन के नाम से जो आता है इसके साथ चौड़ी पत्ती वाले दोनों को और नॉमिनी गोल्ड को दोनों को एक जगह मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे किसान साथियों करने का जो सही समय की बात करें तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, खेत के अंदर नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए किसान साथियों। और किसान साथियों इस्तेमाल जो धान की फसल में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और यदि किसान साथियों स्प्रे की अवस्था की हम बात कर रहे हैं तो इसमें किसान साथियों आप यानी कि 10 बजे से 4 बजे के समय आपको स्प्रे कर देना चाहिए। 10 बजे से 4 बजे तक आपको स्प्रे कर देना चाहिए। शाम के समय में स्प्रे या सुबह के समय में स्प्रे नहीं करना चाहिए, जिससे किसान साथियों छिड़काव करते समय आपकी जो धान की फसल में ओस होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो आपको किसान साथियों ये बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी फसल में कोई भी अन्य प्रकार का कोई भी खरपतवार नहीं रोकेगा, में कोई भी खरपतवार नहीं रहेगा। तो किसान साथियों नॉमिनी गोल्ड का प्रयोग करें और पाइरोराइजा सल्फोराइन इथाइल 10% WP के नाम से आता है, इसका प्रयोग करें। दोनों में किसान साथियों दोनों को एक जगह मिलाकर चौड़ी पत्ती वाले और सक्रिय पत्ती वाले दोनों खरपतवार अलग दोनों सूख जाएंगे और आपकी फसल बेहतरीन हो जाएगी। जैसे किसान साथी वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि खरपतवार सूख गए हैं, तो ऐसे ही आपके खेत के अंदर पीले पड़कर कतई सूख जाएंगे और आपकी फसल बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो किसान साथी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, नॉमिनी गोल्ड और पाइरोलाइज सल्फराइन का प्रयोग करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।